10 गारंटी हमने देखी मुख्यमंत्री की, और एक और स्टेटमेंट था कि बीजेपी बमुश्किल 20 सीटें जीतेगी। पर यही गारंटी तो आपकी पिछली बार भी थी सर, फिर क्यों नहीं भरोसा हो पाया जनता को? बिल्कुल बता दूंगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। क्योंकि पिछली बार भारतीय जनता पार्टी, पिछली बार हमारा जो मुद्दा था वो सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार था कि इसने बीजेपी ने किस तरीके से लेंटर के माध्यम से या बिल्डिंग से अवैध तरीके से उगाही करी, और हम उस पर लड़ते रहे। और इन्होंने फटाफट क्या किया कि जो लास्ट समय में जैसे दूल्हा बदलते हैं ना, वैसे सारे कैंडिडेट बदल दिए। और जब कैंडिडेट बदल गए तो दिल्ली की जनता को लगा कि शायद अब कुछ बदलाव आएगा, लेकिन दूसरे वाले हैं उन्होंने भी वही किया, कुछ बदलाव नहीं आया। मैं सिंपल सी बात जानना चाहता हूं, क्या दिल्ली वालों की जो 3 कूड़े के पहाड़े बड़े बड़े वो नहीं हटने चाहिए? पार्कों में सफाई अच्छी नहीं होनी चाहिए? गलियों में सफाई अच्छी नहीं होनी चाहिए? पार्किंग की इतनी बुरी हालात है दिल्ली में, वो ठीक नहीं होने चाहिए? मार्केट के इतने बुरे हालात है, रेडी पटरी उल्टी सीधी तरीके से लगी, उनकी कोई व्यवस्था नहीं है, क्या वो ठीक नहीं होनी चाहिए? आवारा जानवर दिल्ली राजधानी जैसी जगह में घूम रहे हैं, क्या उनका निपटारा, उनका जो समाधान है वो नहीं होना चाहिए? अवैध सीलिंग जिससे व्यापारी बहुत ज्यादा त्रस्त है, क्या उसमें कोई समाधान लेकर नहीं आना चाहिए? तो इस तरह के कई सारी चीजें हैं जिसमें डॉक्टर्स और आप हमारे जो सफाई कर्मचारी है वो वेतन के लिए लड़ते रहते हैं, बेचारे आंदोलन तक करना पड़ता है, क्या उनको वेतन नहीं मिलना चाहिए? और बड़ी बात, क्या प्राइमरी हेल्थ और प्राइमरी एजुकेशन जो एमसीडी का काम है, क्या वो बेहतर नहीं होना चाहिए? यही हमारी गारंटी है, और इसी भी हम जनता के बीच में जा रहे हैं, और जनता समझ रही है कि इस बार उनके जो बदलने वाले कैंडिडेट में झांसे में आने वाले नहीं है। अच्छा, मुझे आप ये बताइए, कैंडिडेट्स बदल देना अपराध है क्या, या कैंडिडेट्स अगर बदले जाते हैं तो ये कैसे तय होता है कि वो भ्रष्टाचारी ही है? बीजेपी ने अगर 100% कैंडिडेट बदले तो इसका मतलब है कि कोई भी कैंडिडेट ठीक नहीं था। इसका सीधा स्ट्रैटेजी का पार्ट नहीं है। अच्छा, मुझे बताइए, आपके सुनिए ना, आपके 48 पार्षद हैं, श्योरिटी दे रहे हैं आपकी उनकी टिकट नहीं कटेगी? देखिए, वार्ड्स में अगर इधर उधर कुछ फेरबदल होगा तो जरूर हो सकता है कि वहां कोई और कार्यकर्ता नहीं सर, वार्ड्स को छोड़ दीजिए ना, आप वार्ड्स पे मत जाइए अभी। पिछली बार सुनिए ना, 250 वार्ड्स है ना, सुनिए प्रेम जी प्लीज, हाँ, हम ना बहुत धैर्य से चर्चा करेंगे सर, कहीं नहीं भाग रहे हैं, आप ही लोगों का प्रोग्राम है, अब आपके बीच में आएंगे, आप लोगों के वार्ड्स में आएंगे और वहीं पर चर्चा करेंगे, ये भी मैं बता दूं, तो जल्दबाजी नहीं। सुनिए जरा, मुझे बताइए, आपके 48 पार्षद हैं जी? ठीक है, वार्ड है 250, यानी कि उससे तो कम ही है जी, यानी कि इन्हें टिकटें मिल सकती हैं। आप यहां पर बैठ के श्योरिटी देते हैं कि इनकी टिकटें नहीं कटेंगी? देखिए, मैं श्योरिटी ये देता हूं कि सबकी टिकटें नहीं कटेंगी किसी भी कंडीशन। नहीं, 48 मींस 48, 48 मत का मतलब 48। किसी का भारतीय जनता पार्टी को इतना डर लगा उनसे कि उनके